Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 7th and the topic is on equality. This is the fifth video of this chapter. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट लॉज और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। उसमें से एक स्टेप जो गवर्नमेंट ने उठाया वो है मिड डे मील स्कीम का, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इसको सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट में लॉन्च किया गया था और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ही गवर्नमेंट को बोला है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से 6 मंथ के अंदर इस प्रोग्राम को वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम हैड द मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। अब ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाई देने लगे। दिस इंक्लूड द इनफैक्ट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग इन रेगुलर अटेंडिंग स्कूल। ये इफेक्ट दिखाई देने लगे कि जो पुअर चिल्ड्रन से यानी जो गरीब बच्चे हैं अब उन लोगों का जो इनरोलिंग और जो रेगुलर अटेंडेंस स्कूल में वो बढ़ने लगी। टीचर्स रिपोर्टेड दैट द अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। टीचर्स की रिपोर्ट आने लगी कि पहले बच्चे क्या करते थे कि घर जाते थे लंच में और वापस नहीं आते थे, लेकिन अब बच्चे वापस आने लगे हैं बिकॉज अब उन्हें स्कूल में ही उन्हें जो मिड डे का जो मील है उनको मिल रहा है, उन्हें लंच वहीं मिल रहा है। दैट्स वाई वो वापस स्कूल से घर से वापस स्कूल आ जाते हैं और इस वजह से उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो रही है। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट द होम ड्यूरिंग डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब वो जो मम्मियाँ जो पहले अपने बच्चों को घर का काम अपने बच्चों को संभालने के लिए घर पर रखती थी, अब वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो उनके बच्चों को वहाँ खाना मिलेगा। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प द रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज। इस सिस्टम ने कास्ट सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। बोथ लोअर इन द अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल एट दिस द मील टुगेदर। सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि लोअर और अपर क्लास के जो बच्चे हैं वो लोग साथ बैठकर क्यू बनाकर एक साथ एक ही जगह पर खाना खाते हैं। दलित वुमेन हैव एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि जो दलित वुमेन्स होती हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है मील बनाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प reduce the hunger of the poor student often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। मिड डे मील का एक फ़ायदा ये भी है कि जो बच्चे भूखे पेट स्कूल आते थे और उनका भूख की वजह से खाने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था, तो अब उनको ये फ़ायदा हुआ कि अब उनको स्कूल में मिल मिलने की वजह से अब उनका पेट भरा हुआ रहता है और उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। तो इस मिड डे मील स्कीम के बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक तो कास्ट प्रेजुडाइज रिड्यूस हुआ है, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है, जो पुअर चिल्ड्रन से उनको खाना मिला है, जो दलित लेडीज़ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है ये प्रोग्राम। While the government programs play an important role in increasing quality of opportunity, there is much still need to be done। वैसे गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का ट्राई कर रही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है, अभी और भी बहुत नीड है। अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ज़रूरत है और इक्वलिटी और ज़्यादा लाने की नीड है। While the मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। हमने देखा कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसने हेल्प की बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने में और इनरोलमेंट बढ़ाने में स्कूल में, और स्पेशली जो बच्चे पुअर हैं। देयर कंटिन्यूज टू बी द बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन द स्कूल दैट द रिच अटेंडेंस एंड दोज दैट द पुअर अटेंडेंस। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बच्चे जो स्कूल की जो अटेंडेंस होती है और जो पुअर उनकी अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इवन टुडे दे आर द सेवरल स्कूल इन द कंट्री विद द दलित चिल्ड्रन लाइक द ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ट्रीटेड अनइक्वली। इवन आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे स्कूलों में देखने को मिलते हैं जहाँ दलित बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया जाता था। These children are forced into the unequal situation in which their dignity is not respected। और बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपनी डिग्निटी और अपनी रिस्पेक्ट को भी सेफ नहीं रख पाते, यानी उनकी डिग्निटी इससे हर्ट होती है और साथ में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी इससे हर्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज द पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक दैम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। और क्योंकि जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो लॉ बनाने के बाद भी उनको लगता है कि हम लोग बराबर नहीं हैं, यानी गवर्नमेंट लॉज बना रही है, प्रोग्राम्स बना रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि वो लोग बराबर नहीं है और उन्हें मौका नहीं दिया जाता।
वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर इज़ दैट द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हम सबको इक्वली क्यों नहीं समझते लॉज होने के बावजूद भी, और इसका ये कारण है कि हमारा एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, जबकि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के अगेंस्ट है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज दे आर वुमेन। लेकिन फिर भी लोग लॉ होने के बावजूद भी और ये जानने के बावजूद कि वो लोग गलत कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, फिर भी वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, स्टेटस के बेसिस पर और लेडीज़ होने की वजह से। It is only when the people begin to believe no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change। जब सभी लोग ये सोचने लगेंगे कि इस तरीके से करना किसी के भी साथ अनफेरियर है, इन्फीरियर है, और सभी लोगों डिग्निटी को डिज़र्व करते हैं, और इस तरह का एटीट्यूड अगर सभी के अंदर आ जाए कि सबकी की एक डिग्निटी होती है, हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए, तो अपने आप सोसाइटी से जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। Establishing equality in the democratic society is a continuous struggle। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। वन इन विच द इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू। तो इसके लिए कोई इंडिविजुअली किसी के कंट्रीब्यूशन से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरी इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर सभी लोग इसके अंदर मिल के कुछ करते हैं तो ही ये इक्वालिटी ख़त्म हो सकती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो इनक्वालिटीज़ होती हैं उसको गवर्नमेंट दूर करने की कोशिश कर रही है लॉज के थ्रू और प्रोग्राम्स के थ्रू। लेकिन लॉज होने के बावजूद भी लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, इनइक्वालिटी का बिहेवियर करते हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम अपनी सोच में बदलाव लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।